हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज भी हम क्रिकेट पर ही बात करेंगे और आज हम बात करेंगे वही पुराने टॉपिक पे, इमाद वसीम वर्सेस बाबर आजम। हालांकि इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और एक बैट्समैन है, और दूसरी तरफ इमाद वसीम एक अच्छा कंपेटिटिव ऑलराउंडर है, स्पिनर और बैट्समैन दोनों हैं वो। तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है, जो दोनों के फॉलोवर्स हैं, जो जो दोनों को लाइक्स करते हैं, जो ऑडियंस है वो जो इमाद वसीम को लाइक करती है वो इमाद वसीम के स्टेट्स शो कर रही है, और जो बाबर आजम को लाइक करते हैं वो बाबर आजम के स्टेट्स शो कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हैं। हालांकि दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है, वो असल में बाबर आजम का जो डिसीजन था कि इमाद वसीम को आउट रखना है, टीम में नहीं आने देना, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं जो बाबर आजम के फैंस हैं। और जो इमाद वसीम के फैंस हैं वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि इमाद वसीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी और उसको जो है गलत टीम से आउट रखा। ये है असल में डिबेट। अब ये हम इसमें इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे क्या ये डिबेट जो है वो ठीक है, क्या किसके हक में ज़्यादा बेहतर है ये वाली डिबेट। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। दूसरी चीज़ डिसीजन का कंपैरिजन बनता है कि जो बाबर आजम का डिसीजन था, जब बाबर आजम कैप्टन बना 2019 में, गालिबन कैप्टन बना बाबर आजम, तो उसने बहुत हद तक ये कोशिश की और बोर्ड ने भी उसको जो है इंश्योर किया और एम्पावर किया कि आप जो है अपनी टीम बनाएं, और उसने अपनी ही टीम बनाई और अपने मनपसंद लोगों को जो है उस टीम में रखा, जो वो समझता था बाबर आजम कि ये टीम के लिए अच्छा है। उसने वो डिसीजन लिया और उसके उस डिसीजन में इमाद वसीम नहीं फिट होता था। अब क्या रीज़न है उसके, वो एक्चुअली तो बाबर आजम ही बता सकता है कि क्या एक्चुअली रीज़न था। हालांकि अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इमाद वसीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, ऐसी ख़राब नहीं थी कि उसे टीम से आउट किया जाता। गालिबन 2019 में जो है PSL हुआ था, उसमें इमाद वसीम ने PSL जितवाया था कराची को। और उससे पहले 2019 के वर्ल्ड कप में भी, अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान का जो मैच था, जो बिल्कुल ही हम ऑलमोस्ट हार रहे थे, इमाद वसीम ने वो मैच जितवाया था। और इस तरीके से और भी बहुत सारे मैचेस हैं जिसमें इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की। तो इमाद वसीम एक T20 स्पेशलिस्ट था और अब भी है। तो उसकी जगह को मोहम्मद नवाज़ को खिलाना और ये कहना कि मोहम्मद नवाज़ जो है वो इमाद वसीम का रिप्लेसमेंट है, ये बाबर आजम का एक गलत डिसीजन था। क्योंकि अगर आप थ्रू आउट परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज़ की देखें तो वो बिल्कुल इमाद वसीम के करीब भी नहीं थी उसकी परफॉर्मेंस। और ना अब PSL ने और प्रूफ कर दिया इस बात को कि मोहम्मद नवाज़ जो है उसका PSL कैसा रहा और इमाद वसीम का PSL कैसा रहा। इमाद वसीम ने जो है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो प्लेऑफ में जैसी बैटिंग की और फाइनल में 5 विकेटें ली और फिर भी और लास्ट ओवर तक मैच को लेकर के और जितवाया। तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि जो प्रेशर को, असल में इंटरनेशनल क्रिकेट में वही प्लेयर कामयाब है जो प्रेशर को हैंडल करता है। तो इमाद वसीम में वो क्वालिटी है कि वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है और क्रूशल मैचेस में वो जितवा सकता है। तो मोहम्मद नवाज़ तो इसके करीब भी नहीं है। ये प्रूफ हुआ है, ये कोई किसी की स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। जो PSL की परफॉर्मेंस थी और जो अगर आप स्टेट्स भी उठाकर देख लो कि क्रूशल मैचेस में नवाज़ ने क्या किया, क्रूशल मैचेस में इमाद वसीम ने क्या किया, तो वो क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि क्या इन दोनों का क्या था। तो बाबर आजम का ये डिसीजन जो है वो गलत था, जिसकी वजह से लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और इमाद वसीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिसिएशन बनती है, बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म बनता है। जितने अच्छे जो ये समझा जाता है कि अनबाइज्ड एनालिसिस करते हैं, उनमें से एक राशिद लतीफ़ है। तो राशिद लतीफ़ ने जो है वो इमाद वसीम के लिए क्या कहा था वो ही आप देख लें। सर, मैं उस खिलाड़ी की बात करने लगा हूँ, कराची से आए तो फिर कराची को प्लेऑफ्स में जाने नहीं दिया और उसके बाद मैन ऑफ द मैच बने, 2 मैन ऑफ द मैच उन्होंने अपने नाम किए। 4 ओवर्स में 12 रन दिए, 3 विकेटें ली सर, और 3 की इकॉनमी रही। क्या डिफरेंट किया सर गालिबान ने? मैं बड़ा प्लेयर है, बस इतना ही बोलूंगा। बहुत बड़ा, उम्दा, शानदार। ये बताऊं क्या? तो जैसा आपने देखा कि इमाद वसीम के बारे में जो राशिद लतीफ़ ने कहा, राशिद लतीफ़ ने ये कहा कि चैम्पियन है, ये चैम्पियन खिलाड़ी था, इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया बल्कि मिस मैनेज किया गया है। अब मिस मैनेज किसने किया है वो क्लियर कट है कि वो जो उस वक्त के कैप्टन थे, जिसकी वजह से इनकी क्रिकेट ने सफ़र किया।
इमाद वसीम की, और इमाद वसीम इतना डिसहार्ट हुए कि उन्होंने जो है वो ये कहा कि अब मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो इसके पीछे जो जो इतना बकौल राशिद लतीफ़ के एक जो मैच विनर खिलाड़ी था, बड़ा खिलाड़ी था, उसको ज़ाया करने में बाबर आज़म का बड़ा हाथ है। तो जिसकी वजह से जो है ये सारी डिबेट जो है ना वो ये चल रही है। तो जो जो चीज़ गलत हुई है, इंसान से गलतियां होती हैं, तो मेरे ख्याल से बाबर आज़म को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके फैंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक गलती हुई थी। और गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती पे डट जाना ये गलत बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।